वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज टॉपिक देखने वाले हैं आपका नाभिकीय भौतिकी और साथ में ही हम लोग जो है प्रमुख जो है आविष्कार और उनके आविष्कारक हैं जो उनको देखेंगे। और साथ में हम लोग जो है आपका थ्योरी पोर्शन और एमसीक्यू दोनों ही देखने वाले हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके और आपको जो है अच्छी तरह से सभी आपको जो है याद हो सके। तो चलिए हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन पहले देखेंगे, उनके बाद हम लोग एमसीक्यू पे जाएंगे। उनके पहले हम आपसे कहेंगे कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम थ्योरी पोर्शन देखें और आप मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा। पहले अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जो है 1897 में हुआ था। अंग्रेज वैज्ञानिक जो थे आपके जे थॉमसन, इन्होंने जो है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। याद रखिएगा किन्होंने, तो वह है जे थॉमसन। इन्होंने जो है आपका कैथोड किरणों के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने जो है कैथोड किरणों के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन जो है अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में जो है नाभिक के बाहर चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके जो है नाभिक जो है बाहर चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में जो है आपका ये ऋणात्मक आवेश इनमें होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पर जो है कितना जो है कूलम आवेश होता है तो याद रखिएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो है ये कूलम जो है आपका ऋणात्मक आवेश होता है इनमें। तो याद रखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट आपका क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो है कूलम, इनमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है। इसका अगर पूछा जाए द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का तो याद रखिएगा 9 पॉइंट जो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 केजी जो है आपके किलोग्राम जो है आपके इनका द्रव्यमान होता है। यह एक जो है अस्थाई मूलकण है, स्टेबल जो है मूलकण है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले कौन है, तो वह है जे थॉमसन। और खोज कब किया गया तो वह है 1897 ईस्वी में। और यहाँ पे आपका ऋणात्मक आवेश अगर पूछा जाए कितना होता है तो वह है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो है कूलम। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो वह है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 केजी। और इलेक्ट्रॉन जो है यह एक जो है अस्थाई मूलकण है, स्टेबल मूलकण है। नेक्स्ट हम अगर देखें प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन की खोज जो है आपके गोल्डस्टीन ने किया है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इनके वैज्ञानिक कौन है आपके गोल्डस्टीन। सन जो है 1896 में जो है नाइट्रोजन नाभिकों पर जो है अल्फा कणों का प्रहार करके की थी। अगर पूछा जाए कि जो आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो खोज किया था वो किसके जरिए किया गया था तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो होते हैं आपके, नाइट्रोजन के नाभिक में जो है अल्फा जो कण होते हैं उनसे प्रहार करके जो है आपका प्रोटॉन का जो है खोज किया गया था। अगर पूछा जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो वह है आपके 1.67239 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 जो है केजी इनका जो है द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। और अगर पूछा जाए आवेश का बात तो वह है आपके 1.6 मल्टीप्लाई 10 जो है -19 कूलम जो है ये धनात्मक होते हैं। जो प्रोटॉन है आपके ये धनात्मक होते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले कौन है, जे थॉमसन। और प्रोटॉन के खोज करने वाले कौन है तो वह है आपके गोल्डस्टीन। तो आप इन सभी को जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हैं और इनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटॉन है इनकी जो है इनका उपयोग क्या है तो याद रखिएगा इनका उपयोग जो है
आर्टिफिशियल जो है ट्रांसम्यूटेशन में होता है इनका उपयोग, याद रखिएगा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो इनको भी जरूर याद रखिएगा, और इनका अगर आपसे उपयोग पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में इनका जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट अगला देखिए आपका, नेक्स्ट आपके हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है, न्यूट्रॉन की खोज जो है अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखिएगा किन्होंने किया था, वो है आपके जेम्स चैडविक। इन्होंने जो आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, कब? तो 1932 में जो है इन्होंने खोज किया था, किसका? न्यूट्रॉन का। 1932 में ये आपके जो है बेरिलियम जो होते हैं उन पर जो है अल्फा कणों का प्रहार करके जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, याद रखिएगा। और यह जो होते हैं आपके न्यूट्रॉन, यह आपके जो है आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये आपके, इनमें कोई आवेश नहीं होता है, ये ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होते हैं, ये आपके आवेश रहित होते हैं कण। तो याद रखिएगा ये आपके न्यूट्रॉन है। और अगर पूछा जाए इनका द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान आपका जो 1.675 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है -27 जो है केजी जो है इनका जो है द्रव्यमान होता है। इनकी जो है अगर पूछा जाए इसकी भेदन क्षमता जो है अत्यधिक होती है। याद रखिएगा इनकी जो है भेदन क्षमता जो है अत्यधिक होती है, और यह जो है कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर जो है फ्यूजन में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कैंसर की चिकित्सा में जो है आपका न्यूट्रॉन का जो है आपका उपयोग होता है, और नाभिकीय विखंडन जो होते हैं उनमें जो है इनका प्रयुक्त किया जाता है इनको। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन यह एक जो है धनावेशित मूलकण है, जिसका जो है द्रव्यमान वो आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के जो बराबर होते हैं। याद रखिएगा जो पॉजिट्रॉन है यह आपके जो है एक धनावेशित कण है, मूलकण है, और इनका जो द्रव्यमान वो आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए इसे जो है इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल किनको कहते हैं, तो वह आपके हैं पॉजिट्रॉन। इनका अगर खोज देखा जाए कब किया गया, तो वो है 1932 में, और करने वाले कौन थे, तो वो है एंडरसन। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके हैं, न्यूट्रॉन के खोज करने वाले जेम्स चैडविक, और पॉजिट्रॉन के खोज करने वाले कौन है आपके एंडरसन। तो आप सभी को याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके हैं, जितने भी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन खोज करने वाले कौन है, तो वह है आपके जे थॉमसन। और अगर पूछा जाए प्रोटॉन का, तो वह है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का आपका जेम्स चैडविक, और पॉजिट्रॉन का आपका जो है एंडरसन है। चलिए नेक्स्ट हम देखें आपका, नेक्स्ट आपके हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है ये आपकी लगभग जो है द्रव्यमान रहित हैं, रेस्ट मास जिनको बोला जाता है। इनमें जो है द्रव्यमान नहीं होता है, ये द्रव्यमान रहित होते हैं, और आवेश रहित मूलकण है। द्रव्यमान रहित और आवेश रहित जो है ये मूलकण है आपके। इनकी खोज जो है 1930 में जो है आपका किया गया था, पाउली ने की थी इनकी खोज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनो जो है इनकी खोज किन्होंने किया था, तो वह है आपके पाउली, और 1932 में इनका खोज किया गया था। न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो का भी जो है प्रतिकण होता है, जिसे हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो का जो प्रतिकण होता है उसको जो है आपका एंटी जो है न्यूट्रिनो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, फोटोन। फोटोन जो है, फोटोन ऊर्जा का बंडल होते हैं, जिनको हम लोग पैकेट्स बोलते हैं। जो है फोटोन होते हैं वो ऊर्जा का बंडल होता है जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। जो फोटोन है ये ऊर्जा का बंडल होता है, और ये जो है प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका जो है विराम द्रव्यमान जो है रेस्ट मास शून्य होता है। जो आपके फोटोन होते हैं इनका जो है विराम जो है द्रव्यमान रेस्ट मास जो होते हैं वो आपके शून्य होते हैं।
तो याद रखिएगा यहाँ पे फोटोन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अगला कार्बन काल निर्माण, कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट आपके हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन काल निर्माण। इस विधि द्वारा जो है जीवों के अवशेषों की आयु का जो है पता लगाया जाता है। जो आपके कार्बन काल निर्माण है, कार्बन डेटिंग है, इनमें जो है आपका विधि द्वारा जो है जीवों के जो है अवशेषों की जो है आयु जो होता है उनका जो है पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव जो है, पौधे या जंतु जो भी हों, कार्बन जो है 14 तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद जो है ग्रहण करना जो है बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा, जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव जो है कार्बन जो है 14 या एक जो है आपका रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिक है। याद रखिएगा, जो आपके कार्बन 14 है या आपके जो है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और जब जीवित अवस्था में होते हैं प्रत्येक जीव, तो ये आपके जो है कार्बन 14 जो है इस तत्व को जो है ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद जो है ग्रहण करना जो है बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में जो है कार्बन 14 जो है आपका इनकी जो सक्रियता को माप करके जो है उसकी मृत्यु से जो वर्तमान तक के जो है समय की गणना की जा सकती है। अगर कोई मृत जीव है और उनमें आपका कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके जो है उनकी जो है मृत्यु से वर्तमान तक के जो है समय की गणना की जा सकती है। तो यह आपका कार्बन जो है डेटिंग का वर्क है आपका, याद रखिएगा। इनके थ्रू आप जो है किसी भी जो मृत जीव होते हैं उनके सक्रियता को माप करके जो है आपका मृत्यु से जो है वर्तमान तक के जो है समय की गणना की जा सकती है इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यूरेनियम काल निर्धारण का। अभी हम लोग पढ़े कार्बन काल निर्माण का, अब हम देखते हैं आपका यूरेनियम काल निर्धारण का। इनमें जो है आपका चट्टान होते हैं, चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की जो है आयु को जो है उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा जो है चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु जो है आपका 4.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर जो है 9 मतलब 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग जो है उतनी ही जितनी पृथ्वी की है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपके यूरेनियम का जो है काल निर्धारण का ये तरीका है आपका। इनके द्वारा जो है आपके किसी भी चट्टान के जो है चट्टान होते हैं और आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की जो है आयु को जो है उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम जो होते हैं वो आपके काल निर्धारण की इस विधि द्वारा जो है चंद्रमा से लाई गई चट्टानों का जो है आयु का जो है पता लगाया था, याद रखिएगा। और जो आपके यूरेनियम है उनके द्वारा जो है चंद्रमा से लाए गए चट्टान जो थे उनकी आयु का जो है पता लगाया कितने वर्ष पाया गया। तो याद रखिएगा 4.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मतलब 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग जो है आपका जो है जितनी पृथ्वी की है उतना ही लगभग है आपका। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आप इनको केवल अच्छी तरह से देखते चलिए और समझते चलिए। हम जब क्वेश्चन लगाएंगे MCQ, वहाँ पर आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग जो है आपका नाभिकीय रिएक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर जो है रिएक्टर देखने वाले हैं अब। नेक्स्ट आपका है नाभिकीय रिएक्टर, जिनको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो है यूरेनियम जो 235 होता है, जो आपका जिसमें जो है यूरेनियम 235 का जो है नियंत्रित जो है विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक जो है आपके एनरिको फर्मी, याद रखिएगा, ये जो है आपके एनरिको फर्मी, ये आपके जो है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक हैं। इनके जो है निर्देशन पर जो है आपका अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जो है 1942 में जो है बनाया गया था।
जो आपके यूरेनियम 235 है, इनको जो है आपका एनरिको फर्मी के द्वारा जो है जो आपके अमेरिका शिकागो विश्वविद्यालय में जो है 1942 में बनाया गया था। ये जो है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था, याद रखिएगा, जिनको एनरिको फर्मी ने जो है अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं आपका नाभिकीय रिएक्टर में जो है विखंडन की श्रृंखला जो है अभिक्रिया को नियंत्रित कर रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन की जो है लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। जो आपके नाभिकीय रिएक्टर हैं, इनमें विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन का जो है लंबी जो छड़ होते हैं, इनकी जो है लंबी छड़ का जो है उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन क्या है आपका। नेक्स्ट आपके हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। जब यूरेनियम 235 पर जो है मंद गति के जो है इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? जब यूरेनियम 235 पर जो है मंद गति के जो है न्यूट्रॉनों की जो है बमबारी की जाती है तो इसका जो है भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को जो है आपका नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपके जो है परमाणु बम, याद रखिएगा, जो परमाणु बम है, परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन विक्रिया का जो है अभिक्रिया पर जो है आधारित है। जो आपके परमाणु बम है, यह आपके जो है अनियंत्रित जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम जो है 1945 में जो है बनाया गया था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम परमाणु बम है यह आपका कब बनाया गया था, तो वह है 1945 में, और जिसका विस्फोट जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है आपका 6 अगस्त 1945 में जो है जापान के जो हिरोशिमा है वहां पर जो किया गया था। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि जो आपके परमाणु बम है इनका उपयोग जो है कब किया गया था सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा, इनका जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 6 अगस्त 1945 में, उसमें जो है जापान के जो है हिरोशिमा में जो है इनका यूज किया गया था, तथा जो है दूसरा विस्फोट जो है आपका 9 अगस्त जो है 1945 को जो है नागासाकी पर किया गया था। तो याद रखिएगा, यह आपके जापान के हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त 1945 में किया गया था। उनके बाद दूसरा जो विस्फोट किया गया 3 दिन के बाद जो है 9 अगस्त 1945 को जो है आपका नागासाकी में किया गया, जो कि आपका दोनों ही जापान में पड़ते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पे आपका जो है परमाणु बम का जो है उपयोग किया गया था, यूज किया गया था। तो याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में जो है नागासाकी पर किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। चलिए हम लोग नाभिकीय संलयन को समझते हैं। जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या अधिक हल्के नाभिक जो है संयुक्त होकर जो है एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक जो है ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को जो है आपका नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से जो है प्राप्त प्रकाश उष्मा ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन ही है। जो आपके सूर्य हैं, सूर्य से प्रकाश जो प्राप्त प्रकाश है और उष्मा ऊर्जा का जो है अगर पूछा जाए मुख्य स्रोत क्या है तो वो है आपके नाभिकीय संलयन। अगर बात करें हाइड्रोजन बम का, हाइड्रोजन बम जो है ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है आपके नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इस अभिक्रिया पर आधारित है, और आपके जो है परमाणु बम ये आपके नाभिकीय विखंडन जो होते हैं उन पर आधारित है, परमाणु बम।
तो याद रखिएगा, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परमाणु बम जो है किस पर आधारित हैं, तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम जो है ये आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रथम अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाए कब बनाया गया, तो वह है 1952 में। 1952 में जो है आपका प्रथम हाइड्रोजन बम जो है बनाया गया था, याद रखिएगा 1952 में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे इनमें आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाभिकीय भौतिकी का। अब हम लोग आपका जो है प्रमुख आविष्कार जो है उनको देखेंगे, उनके आविष्कारक कौन है उनको देखने वाले हैं। उनके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ आपके आविष्कार है और एक तरफ में आपके आविष्कारक हैं, और ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका पहला आपका क्वांटम सिद्धांत, जिनके आविष्कारक कौन है, तो आपके मैक्स प्लैंक हैं। याद रखिएगा, जो आपके क्वांटम सिद्धांत हैं इनके जो आविष्कारक कौन है, तो आपके मैक्स प्लैंक हैं। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इनके जो आविष्कारक है वो आपके हैं बी पास्कल। बी पास्कल जो है ये आपके कैलकुलेटर के आविष्कारक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्लोरोफॉर्म। इनके आपके कौन है, जेम्स हैरिसन। याद रखिएगा, जो क्लोरोफॉर्म है इनके कौन है आपके, तो वह है आपके जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट आपका है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के कौन है आपके, मार्कोनी। याद रखिएगा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, कैलकुलेटर बी पास्कल, क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन, टेलीग्राफ मार्कोनी। नेक्स्ट आपका देखते हैं आविष्कार कौन है आपके। नेक्स्ट आपका है टेलीविजन। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके जे एल बेयर्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन के अगर आविष्कारक पूछा जाए तो कौन है आपके, जे एल बेयर्ड है। टेलीफोन अगर पूछा जाए, टेलीफोन का आपके कौन है, तो वह है ग्राहम बेल। नेक्स्ट आपका है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कौन है आपके, तो वह है गैलीलियो। और गति का जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला आपका है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कौन है आपके, वो है आपके विलियम साल्क। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके विलियम साल्क, याद रखिएगा। अगला आपका डायनेमो। और डायनेमो के आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके माइकल फेराडे। तो याद रखिएगा, टेलीविजन जे एल बेयर्ड, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीस्कोप गैलीलियो, ट्रांजिस्टर विलियम साल्क, डायनेमो माइकल फेराडे। नेक्स्ट आपका देखते हैं वैज्ञानिक कौन है, उनके आविष्कार क्या हैं आपके। नेक्स्ट आपके हैं पेनिसिलिन। इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके फ्लेमिंग। याद रखिएगा, कौन है आपके, फ्लेमिंग। अगला आपका परमाणु बम। इनके आविष्कारक कौन है आपके, ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न जो है ये आपके परमाणु बम के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट आपके हैं रेडियो एक्टिविटी। जिनके जो है खोजकर्ता आविष्कारक कौन है, तो वह आपके हेनरी बेकुरल। अगला आपका रेडियम। रेडियम को कौन है आपके, तो वह है आपके मैडम क्यूरी। इनके जो है आविष्कारक कौन है आपके रेडियम के, तो वह है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट आपका है रेडियो। रेडियो के आविष्कारक कौन है, तो वह है मार्कोनी। मार्कोनी जो है आपके रेडियो के आविष्कारक भी हैं, और जो आपके टेलीग्राफ हैं इनके आविष्कारक भी आपके कौन है, तो वो है मार्कोनी। याद रखिएगा, रेडियो और जो है आपका टेलीग्राफ जो है आपके, इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके मार्कोनी। अगला देखें आपका नेक्स्ट आपके हैं रक्त परिवहन। रक्त परिवहन के जो है आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके विलियम हार्वे। याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपके हैं भाप इंजन, जिनके हैं आपके जेम्स वाट। भाप इंजन जो है इनके आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके जेम्स वाट। नेक्स्ट आपके हैं रडार। रडार के आविष्कारक कौन है आपके, टेलर एवं यंग। अगला आपका गन पाउडर। इनके कौन है आपके, रोजर बेकन। रोजर बेकन जो है इनके आविष्कारक हैं गन पाउडर के। अगला आपका छपाई कला। छपाई कला जो है इनके जो है कौन है आपके, तो वह है आपके
गुटेनबर्ग। तो याद रखिएगा, रक्त परिवहन का विलियम हार्वे, पंप इंजन जेम्स वाट, रडार का जो है टेलर एवं यंग है, गन पाउडर का जो है रोजर बेकन है, छपाई कला का जो है गुटेनबर्ग है। नेक्स्ट आपका है हवाई जहाज, जिनके कौन है आपके राइट ब्रदर्स हैं। एक्सरे का जो है आपका रॉन्टजन है। अब अगला है आपका हाइड्रोजन, जिनके आपको जो है केवेंडिश हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है आपके, वो है आपके जे थॉमसन। प्रोटॉन के हैं आपके गोल्डस्टीन। तो याद रखिएगा, हवाई जहाज के आपके राइट ब्रदर्स हैं, एक्सरे का जो है रॉन्टजन है आपके, और हाइड्रोजन के आपके केवेंडिश हैं। इलेक्ट्रॉन के जो है जे थॉमसन, और प्रोटॉन के आपके हैं गोल्डस्टीन। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपके हैं नाभिक। नाभिक के कौन है आपके, तो वह है रदरफोर्ड। परमाणु संख्या जो है इनको देने वाले कौन है, तो वह आपके मोस्ले। इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है उनमें आपका परमाणु संख्या के आधार पर जो है सजाया था। अगला है आपका परमाणु सिद्धांत, ये आपके आविष्कारक कौन है, तो वह है डाल्टन। नेक्स्ट आपका है बैरोमीटर, जिनके आविष्कारक कौन है आपके टोरिसेली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है आपके, तो वह आपके टोरिसेली। नेक्स्ट आपका है आवर्त नियम। आवर्त नियम देने वाले कौन है, तो वह आपके मेंडलीव। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सभी नाभिक रदरफोर्ड, परमाणु संख्या मोस्ले, परमाणु सिद्धांत डाल्टन, बैरोमीटर टोरिसेली, आवर्त नियम मेंडलीव। अगला देखिए आपका नेक्स्ट है डायनामाइट के जो है आविष्कारक कौन है, तो वह है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है आपका सापेक्षता सिद्धांत जो है, यह आपके देने वाले कौन है, आइंस्टीन। इन्होंने आपको जो है E बराबर mc² दिया है, याद रखिएगा mc²। नेक्स्ट आपका है माइक्रोस्कोप, इनके आविष्कारक कौन है आपके, जॉन सान। नेक्स्ट आपके इंसुलिन है, इनके आविष्कारक कौन है आपके, बेंटिक एवं बेस्ट जो है इन्होंने दिया है। नेक्स्ट आपका है पोलियो के टीका। पोलियो का टीका जो है आपका जॉन ई साल्क हैं आपके पोलियो का टीका का खोजकर्ता। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला आपका नेक्स्ट आपके हैं बेतार का तार। इनके आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके मार्कोनी। याद रखिएगा, बेतार का तार जो है इनके आविष्कारक कौन है, तो वह आपके मार्कोनी। नेक्स्ट आपका है जेट इंजन। इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके फ्रैंक व्हीटल। फ्रैंक व्हीटल जो है ये आपके आविष्कारक हैं जेट इंजन के। नेक्स्ट आपका है रडार। रडार का आविष्कारक कौन है, तो वह है अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर जो है ये आपके आविष्कारक हैं किनके, रडार के हैं। नेक्स्ट आपका है प्रिंटिंग प्रेस। इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट आपका है माइक्रोस्कोप। इनके आविष्कारक कौन है, तो जेड जॉनसन। याद रखिएगा, सभी को बेतार के तार जो है मार्कोनी, जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल, रडार अल्बर्ट टेलर, नेक्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप जॉनसन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका नेक्स्ट आपके हैं प्रेशर कुकर। इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन जो है आपके प्रेशर कुकर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट आपका है कॉस्मिक जो है किरण, उनके आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके विक्टर हेस। विक्टर हेस जो है ये आपके कॉस्मिक जो किरण है उनके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट आपका है टेलीस्कोप। इनके आपके कौन है, तो वह है आपके हेंस लेप्रसी। हेंस जो है आपका लेप्रसी जो है आपके टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं। अगला आपका एसी मोटर एसी मोटर के आविष्कारक कौन है, तो आपके वो है निकोला टेस्ला। याद रखिएगा, निकोला टेस्ला ये आपके एसी मोटर जो होते हैं उनके आविष्कारक हैं। और नेक्स्ट है आपका है क्रोनोमीटर। इनके आविष्कारक कौन है, तो वह आपके जॉन हैरिसन। याद रखिएगा, जॉन हैरिसन जो है आपके क्रोनोमीटर के जो है आविष्कारक हैं। तो इन सबको आप याद जरूर रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हम शुरू से जो है अंत तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उनके बाद हम लोग जो है चलेंगे MCQ पर।
फर्स्ट में है क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक, कैलकुलेटर, बी पास्कल, क्लोरोफॉर्म, जेम्स हैरिसन, टेलीग्राफ, मार्कोनी, टेलीविजन, जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट आपके हैं टेलीफोन, ग्राहम बेल, टेलीस्कोप, गैलीलियो, ट्रांजिस्टर, विलियम साल्क, डायनेमो, माइकल फैराडे, पेनिसिलिन, ए. फ्लेमिंग। नेक्स्ट आपके हैं परमाणु बम, ऑटो हॉर्न, रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेक्यूरेल, रेडियम, मैडम क्यूरी, रेडियो, मार्कोनी, रक्त परिवहन, विलियम हार्वे। नेक्स्ट आपके हैं भाप इंजन, जेम्स वाट, रडार, टेलर एवं यंग, गन पाउडर, रोजर बेकन, छपाई कला, गुटेनबर्ग, हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट एक्सरे, रोंटगन, हाइड्रोजन, केवेंडिश, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट नाभिक, रदरफोर्ड। नेक्स्ट परमाणु संख्या, मोस्ले। नेक्स्ट परमाणु सिद्धांत, डाल्टन। नेक्स्ट बैरोमीटर, टोरिसेली। नेक्स्ट आवर्त नियम, मेंडलीफ। नेक्स्ट आपके हैं डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट सापेक्षता सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, जॉन सान। नेक्स्ट इंसुलिन, बेंटिंग एवं बेस्ट। नेक्स्ट पोलियो टीका, जॉन ई साल्क। नेक्स्ट बेतार का तार, मार्कोनी। नेक्स्ट जेट इंजन, फ्रैंक व्हीटल। नेक्स्ट आपके हैं रडार, अल्बर्ट टेलर। नेक्स्ट आपके हैं प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, जेड जॉनसन। नेक्स्ट आपके हैं प्रेशर कुकर, डेनिस पैपिन। नेक्स्ट कॉस्मिक किरणें, विक्टर हेस। नेक्स्ट टेलीस्कोप, हैंस लेपर्सी। नेक्स्ट एसी मोटर, निकोला टेस्ला। नेक्स्ट क्रोनोमीटर, जॉन हैरिसन। तो जितने भी आविष्कार हैं और आविष्कारक हैं, आप सभी को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम एमसीक्यू देखेंगे ताकि और आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन भी होंगे आपके, ये आपके जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। याद रखिएगा, जो आपके हाइड्रोजन बम है ये आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात बोले हाइड्रोजन बम का, तो हाइड्रोजन बम जो है प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। कब? 1952 में जो है आपका ये हाइड्रोजन बम जो है बनाया गया था, याद रखिएगा। और जो आपके ऑप्शन ए में दिख रहे हैं आपके नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित जो है अभिक्रिया कौन सा है, तो वो है परमाणु बम। याद रखिएगा, जो आपके नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय जो है विखंडन अभिक्रिया पर आधारित जो है आपका कौन सा है, वो है परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन पर आधारित क्या है आपका? हाइड्रोजन बम। और याद रखिएगा, जो परमाणु बम है आपके, इनको आपका जापान पे गिराया गया था एक बार आपका 6 अगस्त जो है 1900 जो है 45 में गिराया गया था। उनके बाद जो है जो आपका 6 अगस्त को गिराया गया था वो आपका हिरोशिमा पे गिराया गया था, और जो आपका नागासाकी पे गिराया गया था वह है आपके 9 अगस्त 1900 जो है 45 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आपका उत्परिवर्तन क्या होता है, इनको भी हम लोग समझते हैं। किसी जो है जीव के डीएनए जो होते हैं उनके अनुक्रम में परिवर्तन जो होते हैं उनको हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। किसी के जो है आपके डीएनए जो होते हैं जीव के, उनके अनुक्रम में परिवर्तन जो है आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये आपके जो है संवेग का संरक्षण का नियम जो है आपका, ये गति के जो आपके 3 नियम न्यूटन के हैं उन पर आधारित आपका है। ऑप्शन डी में है आपके जो है संवेग संरक्षण। याद रखिएगा, न्यूटन गति के 3 नियम हैं आपके। पहला गति के नियम है जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
दूसरा है आपका संवेग का नियम, जिनको हम लोग संवेग संरक्षण बोलते हैं, और तीसरा इनका जो है क्रिया प्रतिक्रिया, रूल ऑफ एक्शन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होंगे आपके। परमाणु बम जो है आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। याद रखिएगा, ये जो आपके नाभिकीय विखंडन है आपके, इन पर आधारित है क्या, आपके परमाणु बम। याद रखिएगा, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है आपके हैं क्या, परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन पर आधारित क्या है आपके, तो वह है हाइड्रोजन। वह आपके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बम जो है वो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और आपके जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित क्या है, आपके परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न आपका थर्ड नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर, रडार के आविष्कारक कौन है। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर जो है आपके रडार के आविष्कारक हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। बात करें हम लोग अगर नेक्स्ट आपके जो ऑप्शन ए में जो है आपके फ्रैंक व्हिटल जो है, फ्रैंक व्हिटल जो है आपके जेट इंजन के आविष्कारक हैं। याद रखिएगा, जो फ्रैंक व्हिटल हैं आपके जो है जो जेट इंजन होते हैं, इनके आविष्कारक कौन है, तो आपके वह फ्रैंक व्हिटल हैं आपके। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लैंड स्टीनर, इन्होंने जो है आपका रक्त समूह का जो है आपका खोज किया था। जो रक्त समूह होते हैं उनके खोज करने वाले कौन है आपके, तो वह है लैंड स्टीनर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। अगर बात करें हम लोग मार्कोनी, मार्कोनी का आविष्कार क्या क्या है वो भी याद रखिएगा। रेडियो, रेडियो जो है आपके, इनके आविष्कारक आपके जो मार्कोनी हैं। बेतार, बेतार के तार, इनके भी आपके कौन है, मार्कोनी हैं। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। आपके जो टेलीग्राफ हैं, अगर पूछे टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ के भी जो है आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है मार्कोनी। तो याद रखिएगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सबको जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा आपका, पाउली। आपके जो है न्यूट्रिनो, इनके खोज करने वाले कौन है, तो वह है पाउली। ऑप्शन जो है बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका खोज कब किया था इन्होंने, वो है आपका 1930 में। 1930 में जो है आपका न्यूट्रिनो की खोज किया था किन्होंने, पाउली ने किया था। याद रखिएगा। और ये जो आपके न्यूट्रिनो है या आपके जो है आपके द्रव्यमान रहित हैं और आवेश रहित मूलकण है, ये भी याद रखिएगा। ये जो आपके न्यूट्रिनो है या आपके द्रव्यमान रहित हैं और आपके जो है आवेश रहित जो है मूलकण है आपके। जो रदरफोर्ड आपको यहाँ दिख रहे होंगे, या आपके नाभिक, परमाणु नाभिक जो होते हैं उनको खोज करने वाले कौन थे, तो वह है आपके रदरफोर्ड। याद रखिएगा, परमाणु जो होते हैं, परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक जो होते हैं उनके खोज करने वाले कौन है, तो वह है आपके रदरफोर्ड। और आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे एंडरसन, यहाँ होगा आपका एंडरसन। और एंडरसन जो है आपके, उन्होंने पोजिट्रॉन का खोज किया था। याद रखिएगा, जो है आपके पोजिट्रॉन, इनके खोज करने वाले कौन है आपके, तो वह है आपके एंडरसन, पोजिट्रॉन। और आपके अगर बात करें यहाँ पे चैडविक का, जेम्स चैडविक जो है आपके, इन्होंने जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कौन है, तो आपके हैं जेम्स चैडविक। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे, आप जरूर सबको याद रखिएगा, सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, जो आपके आवर्त के नियम है, इनकी खोज किसने किया था।
आवर्त के नियम जो है इनकी खोज किसने की, तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके मेंडलीफ। ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर है, होगा आपका मेंडलीफ। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आपका जो दिख रहे होंगे टोरिसोली, एक्चुअली क्या है कि ये आपके जो है इवेंजेलिस्ट टोरिसेली है आपका यहाँ पे। और इनका बात करें तो टोरिसेली जो है इन्होंने जो है क्या खोज किया, याद रखिएगा वो है आपके बैरोमीटर। बैरोमीटर खोज करने वाले कौन है आपके, तो वह है आपके टोरिसेली, बैरोमीटर। इनके खोज करने वाले कौन है आपके टोरिसेली। और जो आपके आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने जो है आपका ई बराबर जो है आपका mc² किन्होंने दिया है, तो वह आपके आइंस्टीन ने दिए हैं। सापेक्षता सिद्धांत होता है वो आपके किन्होंने दिया है, वह आपके आइंस्टीन ने दिया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो वह आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी जो है इनके जो है निर्देशन में जो है आपका प्रथम जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है आपका यूरेनियम जो होते हैं 235 का जो है नियंत्रित विखंडन कराया था। जो है आपका यूरेनियम 235 जो है आपके इनका जो है आपका इन्होंने नियंत्रित विखंडन कराया था। और जिनकी वजह से जो है इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके ए में आपके पाउली दिख रहे होंगे, इन्होंने जो है आपका 1930 में जो है आपका 1930 में जो है आपका न्यूट्रिनो जो है इनके जो है खोज किए थे, याद रखिएगा। 1930 में न्यूट्रिनो का खोज करने वाले कौन थे, तो वह आपके पाउली हैं। आपके ऑप्शन सी में आपके मोस्ले दिख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इनको जानिएगा जरूर। देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है इनके पिता आपके जो है हेनरी मोस्ले कहा जाता है। जो आधुनिक जो है आवर्त सारणी जो है इनके अगर पिता पूछा जाए किनको कहा जाता है, तो वह है आपके मोस्ले कहा जाता है। और इन्होंने जो है परमाणु संख्या के आधार पर जो है आपके आवर्त सारणी को जो है व्यवस्थित किया था। और केवल अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी के जनक किनको कहा जाता है, तो वह है आपके मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है इनको जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर केवल पूछा जाए आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो वह है मेंडलीफ। अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो वह है आपके हेनरी मोस्ले। और अगर मेंडलीफ का बात करें हम लोग, मेंडलीफ की बात करें अगर हम लोग मेंडलीफ का, इनके समय में जो आपका 63 तत्व थे, याद रखिएगा। जब मेंडलीफ थे इनके समय में जो है आपका 63 तत्व जो है पता था आपका। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 7 नंबर। प्रथम हाइड्रोजन बम जो है कब बनाया गया था, इनका राइट आंसर ऑप्शन डी होंगे आपके 1952 में। 1952 में जो है प्रथम जो है हाइड्रोजन बम बनाया गया था। और 1930 में जो है पाउली के द्वारा जो है आपका न्यूट्रिनो का खोज किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जो आपके न्यूट्रिनो हैं आपके इनके खोज करने वाले कौन है, पाउली। और इन्होंने जो है आपका 1930 में जो है आपका न्यूट्रिनो जो है इनके खोज किए हुए थे। तो याद रखिएगा न्यूट्रिनो खोज करने वाले कौन है आपके, तो वह है पाउली, जो कि 1930 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 8 नंबर। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, याद रखिएगा। ये आपके जो है धन आवेशित कण है, आपके धन आवेश युक्त कण है आपके जो प्रोटॉन है आपके। ऋण आवेशित कण कौन से हैं, तो वह है आपका इलेक्ट्रॉन। जो आपके इलेक्ट्रॉन है आपके, ये आपके जो है ऋण आवेशित कण होते हैं। और जो आपके प्रोटॉन है इनको खोज करने वाले कौन थे वैज्ञानिक, तो वह है गोल्डस्टीन। याद रखिएगा वो है आपके कौन,
तो है आपके गोल्ड स्टीन जो है आपके खोज करने वाले हैं। और जो आपके न्यूट्रॉन है इनको खोज करने वाले कौन है आपके, तो है जे थॉमसन। याद रखिए कि इनके कौन है, जे थॉमसन जो है ये खोज करने वाले कौन है, कौन किस चीज का है, तो है इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले कौन है, जे थॉमसन। और ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे आवेशहीन। तो जो आपके न्यूट्रॉन है वो आपके क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं। जो आपके न्यूट्रॉन है वो आपके क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं। और इनके खोज करने वाले कौन है, तो वह है आपके जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए। इनकी जो भेदन क्षमता जो होती है सबसे अत्यधिक होती है। जो न्यूट्रॉन है इनकी जो है भेदन क्षमता जो है सबसे अत्यधिक होती है। और यह जो है कैंसर चिकित्सा में जो है इनका प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके धन आवेश युक्त कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है। जो इलेक्ट्रॉन है आपके ये आपके ऋण आवेश युक्त कण होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके ऋण आवेश युक्त कण हैं। और इनके जो है वैज्ञानिक कौन है, तो वह आपके जे थॉमसन। और धन आवेश युक्त कण है प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन के जो है खोजकर्ता कौन है, तो वह है आपके गोल्डस्टीन। और अगर पूछा जाए आवेशहीन जो है वो कौन है, तो वह है आपके न्यूट्रॉन, जिनके जो है खोजकर्ता कौन है, वह है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके आवेशहीन कण होते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। और न्यूट्रॉन के आपके जो है खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो वह है आपके जेम्स चैडविक, याद रखिएगा। और उन्होंने जो है 1932 में जो है आपका बेरिलियम पर जो है अल्फा कणों का प्रहार करके जो है ये पता लगाया। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है न्यूट्रॉन इनका जो है भेदन क्षमता जो होता है वो आपका अत्यधिक होता है। और ये कैंसर की चिकित्सा और जो है नाभिकीय विखंडन में जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, परमाणु बम जो है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न जो है इन्होंने जो है परमाणु बम का जो है आविष्कार किया था। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका आपके जापान में जो है आपके नागासाकी हिरोशिमा जो गिराया गया था परमाणु बम, वो याद रखिएगा। और ये परमाणु बम जो है आपके ये नाभिकीय जो विखंडन होता है उन पर जो है आपका ये आधारित है, याद रखिएगा। और इनके आविष्कारक कौन है, तो वह है ऑटो हॉर्न। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे माइकल फैराडे, इन्होंने जो है आपका डायनेमो जो होते हैं उनके खोज किए थे। डायनेमो, उनके आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके माइकल फैराडे। अगर हम बात करें यहाँ पे विलियम साल्क जो है इन्होंने आविष्कार किया था आपके ट्रांजिस्टर का। जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं उनके आविष्कारक कौन है, आपके विलियम साल्क। और गैलीलियो तो पता ही होगा, टेलीस्कोप, इनके आविष्कारक कौन है, तो वो गैलीलियो। तो याद रखिएगा ऑटो हॉर्न जो है इन्होंने जो है आपका परमाणु बम का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे डायनेमो, विलियम साल्क ट्रांजिस्टर, और गैलीलियो जो है इन्होंने जो है आपका टेलीस्कोप का जो है आविष्कार किया था। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, परमाणु जो है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके 1945 में। 1945 में जो है प्रथम जो है परमाणु बम जो है बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये परमाणु बम जो है आपके बनाने वाले कौन है, तो वह है ऑटो हॉर्न। ये भी आपको अभी जस्ट डिस्कस किए हम।
ऑटो हॉर्न। तो याद रखिएगा। और 1945 में जो है सर्वप्रथम जो है परमाणु बम जो है बनाया गया था। और ये जो है परमाणु बम ये आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और 1952 में जो है आपका हाइड्रोजन बम जो है, इनको आपका जो है प्रथम हाइड्रोजन बम जो है 1952 में बनाया गया था, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है आपके हाइड्रोजन बम, इनको जो है आपका 1952 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1932 में जो है आपका न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो इन सबको आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है और पॉजिट्रॉन, इन दोनों का खोज जो है 1932 में किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आपका 13 नंबर आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, इनका खोज करने वाले कौन थे? तो वो है आपके ऑप्शन सी होंगे आपके जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है, इन्होंने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। आपका याद रखिएगा कब? तो वह आपके 1800 जो है 97 में जो है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। और अगर पूछा जाए, आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके ऋणात्मक आवेश के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके ऋणात्मक आवेश कितने होते हैं? तो वो आपके जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है माइनस जो है 19 जो है कूलम जो होते हैं, इनमें ऋण आवेश होते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एंडरसन का, एंडरसन जो है आपके, इन्होंने जो है आपका पॉजिट्रॉन का खोज किया था। पॉजिट्रॉन का खोज करने वाले कौन है? तो वह आपके एंडरसन है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन का खोज करने वाले कौन है? तो एंडरसन है। रदरफोर्ड जो है, इन्होंने जो है आपका नाभिक का खोज किया था। परमाणु के नाभिक में नाभिक का खोज करने वाले कौन है? तो वह है आपके रदरफोर्ड। और जेम्स चैडविक जो है, इन्होंने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं उनके खोज करने वाले कौन है? न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कौन है? तो वह आपके जेम्स चैडविक। तो इन सभी को आप सभी को याद रखिएगा जरूर, सभी इंपॉर्टेंट आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वह आपके ऑप्शन बी होंगे आपके गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो है, इन्होंने जो है आपका प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन जो है आपके, और जो प्रोटॉन होते हैं ये आपके जो है धन आवेशित होते हैं, धनात्मक होते हैं, याद रखिएगा। और जो गोल्डस्टीन है, इन्होंने जो है आपका 1896 में जो है आपका प्रोटॉन की खोज किया था। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड, तो ये परमाणु जो है नाभिक की खोज करने वाले कौन है? तो वह है रदरफोर्ड। और आपके यहाँ दिख रहे होंगे डाल्टन। डाल्टन जो है आपका परमाणु जो है, परमाणु सिद्धांत के खोज करने वाले कौन थे? तो वह है आपके डाल्टन। परमाणु जो है सिद्धांत के खोज करने वाले कौन है? तो वह है आपके डाल्टन। तो इन सबको आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके। और अगर बात करें हम लोग, ऑप्शन डी में आपको दिख रहे होंगे मेंडल दिख रहे होंगे। इन्होंने जो है आपका आनुवांशिकता के कई मूलभूत नियमों को जो है स्थापित किया था। और इनको जो है आपका जो ग्रेगर मेंडल है, इनको जो है आपका आधुनिक आनुवांशिकी जो होते हैं इनका जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी जो है, इनके जनक इनको कहे जाते हैं, तो वह है आपके ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आपका गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कौन है? तो वह है आपके जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। और रदरफोर्ड जो है आपके नाभिक का खोज करने वाले कौन है? तो वह है रदरफोर्ड। परमाणु जो नाभिक होते हैं उनके खोज करने वाले कौन है? तो वह है रदरफोर्ड। गैलीलियो जो है आपका टेलीस्कोप का खोज किया था, आविष्कार करने वाले कौन है? तो गैलीलियो है।
न्यूटन जो है न्यूटन का जो गति का आपके जो है 3 नियम दिए हैं इन्होंने आपके, तो सभी हम डिस्कस किए हुए हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, पोलियो का टीका जो है खोज किसने किया था? पोलियो का जो है टीका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा वह है आपके ऑप्शन बी होंगे आपके जॉन ई साल्क। जॉन ई साल्क जो है इन्होंने जो है आपका पोलियो का टीका का जो है खोज किया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे जॉन हैरिसन, इन्होंने जो आपका क्रोनोमीटर जो है खोज करने वाले कौन है? तो वह है जॉन हैरिसन। क्रोनो जो है मीटर के खोज करने वाले कौन, आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉन हैरिसन। तो याद रखिएगा। और जे थॉमसन आपके इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले कौन है? तो वह है आपके जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के। और आपके जेड जॉनसन है, तो याद रखिएगा इन्होंने जो आपका माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके खोज किए थे। माइक्रोस्कोप खोज करने वाले कौन है? तो वह आपके हैं जेड जॉनसन। तो इन सबको याद रखिएगा, सभी है आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है ये आपके डायनामाइट के आविष्कारक हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। जो आवर्त सारणी है इनके जनक जो है माने जाते हैं कौन? मेंडलीफ। और इन्होंने जो है आवर्त का नियम दिया था। अगर बात करें मेंडलीफ का, इनके स्वयं जो है आपका 63 तत्व जो है ज्ञात थे। अगला देखिए आपका टोरिसेली जो है इन्होंने जो आपका बैरोमीटर जो होते हैं उनका आविष्कार किन्होंने किया है? वो है आपके टोरिसेली। तो याद रखिएगा इनको। और जो आपके माइकल फेराडे हैं इन्होंने जो है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया। आपके ऑप्शन डी में दिख रहे होंगे माइकल फेराडे, इन्होंने जो है आपका डायनेमो जो होते हैं उनका आविष्कार किया था। डायनेमो, इनके आविष्कारक कौन है? तो वह है आपके माइकल फेराडे। तो सबको याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल आविष्कारक हैं किसके? तो डायनामाइट के। मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी जो है उनके हैं जनक। और टोरिसेली इनके आविष्कार कौन है? तो वह है बैरोमीटर। और माइकल फेराडे जो इन्होंने जो है आपका डायनेमो का आविष्कार किया। अगला देखिए प्रश्न आपका 18 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 18 नंबर, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पोजिट्रॉन है इनकी खोज किसने की थी? याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके एंडरसन। एंडरसन जो है ये इन्होंने जो आपका पोजिट्रॉन का खोज किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एंडरसन। ऑप्शन ए में आपको दिख रहे होंगे पाउली, इन्होंने जो आपका न्यूट्रिनो का खोज किया था 1930 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें रॉन्टजन, इन्होंने जो आपका एक्सरे का खोज किया था। जो एक्सरे होते हैं इनके खोज करने वाले कौन है? तो वह आपके रॉन्टजन। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जो है वेधन क्षमता जो है अधिक होती है? इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो है सी इनका जो करेक्ट आंसर है, गामा किरण का जो है वेधन क्षमता जो है अधिक होता है। आपको बता दें कि जो अल्फा किरण होते हैं इनकी वेधन क्षमता जो है सबसे जो है कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो है आपका गामा किरण का होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका जो है वेधन क्षमता में आपका गामा किरण आएगा, उनके बाद जो है बीटा आएगा, उनके बाद जो है थर्ड में आपके जो है आपके अल्फा आएंगे। और न्यूट्रॉन तो पता है, न्यूट्रॉन तो नॉर्मल आपके आवेश रहित होंगे। तो ये सारे हैं अल्फा, बीटा और गामा। गामा का जो है वेधन क्षमता जो है आपका वेधन क्षमता ये आपका जो है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, टेलीफोन का जो है आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए वो आपके ऑप्शन सी होंगे आपके अलेक्जेंडर जो है ग्राहम बेल जो है इन्होंने आपका जो है टेलीफोन का आविष्कार किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जो है आपका विद्युत बल्ब जो होते हैं इनका आविष्कार करने वाले कौन है? तो वह है आपका एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। गैलीलियो टेलीस्कोप, जी मार्कोनी, जी मार्कोनी जो है आपके टेलीग्राफ जो होते हैं, टेलीग्राफ और रेडियो, ये इनका जो है ये फेमस इनके हैं टेलीग्राफ और रेडियो, इनके आविष्कारक कौन है? आपके मार्कोनी। तो इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, जो आपके सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो वह है आपके कोपरनिकस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कोपरनिकस। इन्होंने जो आपका सोलर जो सिस्टम है इनका खोज करने वाले कौन है? तो वह है कोपरनिकस आपके हैं। अगर बात करें हम लोग आपके केपलर का, केपलर जो है इन्होंने जो है आपका खोज किया था कि जो पृथ्वी और जो ग्रह हैं आपके वो सभी जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षों पर घूमते हैं, यह आपका केपलर ने बताया था। नेक्स्ट है आपका अगर बात करें आर्यभट्ट, तो शून्य का जो है जीरो का खोज करने वाले कौन है? तो आपके आर्यभट्ट हैं। और न्यूटन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके गति के क्या क्या नियम हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, नाभिकीय विखंडन में जो है ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका न्यूट्रॉन। अगला देखिए प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, क्वांटम सिद्धांत जो है किसने दिया था? इनका जो राइट आंसर होगा क्वांटम सिद्धांत जो देने वाले वो है आपके ऑप्शन सी होंगे आपके मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जो है इन्होंने जो है आपका क्वांटम सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखिएगा। मैक्स प्लांक प्लांक जो है इन्होंने आपका जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। और आपके जो है यहाँ पे मेंडलीफ है, इन्होंने जो है आवर्त का नियम दिया था। जो आवर्त हैं उनके जो है आवर्त का नियम देने वाले कौन है? तो वह है आपके मेंडलीफ। और अगर हम बात करें आपके यहाँ पे मैडम क्यूरी का, तो इन्होंने जो है आपका रेडियम का खोज किया था। रेडियम का खोज करने वाले कौन है? तो वह आपके मैडम क्यूरी, रेडियम। और रॉन्टजन जो है इन्होंने जो आपका एक्सरे का खोज किया था। तो इन सबको याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्वांटम सिद्धांत देने वाले कौन है? तो वह है मैक्स प्लांक। आवर्त का नियम मेंडलीफ का है। और जो रेडियम है इनके खोज करने वाले कौन है? तो वो है मैडम क्यूरी। एक्सरे खोज करने वाले कौन है? तो वह है रॉन्टजन। अगला देखिए प्रश्न आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका हेनरी बेक्वेल। हेनरी बेक्वेल जो है इन्होंने जो आपका रेडियोधर्मिता का जो आविष्कार किया था। ऑप्शन बी में आपको दिख रहे होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन जो है आपका ई बराबर जो है MC स्क्वायर देने वाले कौन है? यही है। सापेक्षता सिद्धांत जो देने वाले कौन है? अब वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है। आपके ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है ये आपके ट्यूबरक्लोसिस, जो आपके जो रोग होते हैं जिनको हम लोग तपेदिक रोग कहते हैं, इनके जो है जीवाणु रोगजनक जो है उनके लिए जो है आपका ट्यूबरकल बेसिलस की जो है महत्वपूर्ण खोज करने वाले कौन है? तो वो है आपके रॉबर्ट कोच। अगर बात करें हम लोग लैंडस्टीनर, तो लैंडस्टीनर जो है आपके रक्त समूह के खोज करने वाले कौन है? तो वो है लैंडस्टीनर। अगला देखिए प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 25 नंबर, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इनका राइट आंसर आपके ऑप्शन बी होंगे डॉपलर प्रभाव पर जो है आधारित है। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। जो आपके बिग बैंग थ्योरी हैं ये आपके डॉपलर प्रभाव जो होते हैं इनके सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या है।
26 नंबर क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन जो है आपका सूक्ष्म तत्व है? तो याद रखिएगा वह है आपके हाइड्रोजन। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। अगला देखिए प्रश्न आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, भारत का जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो है प्रथम जो है परमाणु रिएक्टर जो है वो आपके किस नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका अप्सरा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है निर्धारण किसने किया था? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है निर्धारण करने वाले कौन थे? इनमें जो आवेश होते हैं आपके ऋण आवेश, इनके निर्धारण करने वाले कौन थे? तो वह है आपके मिलिकॉन। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा, मिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन का ऐसे बात करें आविष्कारक कौन है? तो वह है आपके जे थॉमसन। याद रखिएगा आपके जो चैडविक हैं, जेम्स चैडविक, इन्होंने जो आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का जो खोज करने वाले कौन है? तो वह है आपके जेम्स चैडविक। और जे थॉमसन जो है इन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो इन सबको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो वह है आपके मिलिकॉन। अगला देखिए प्रश्न आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो वह है आपके इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 30 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है क्या आपका? तो वह है आपके कार्बन 14। कार्बन 14 जो है ये आपके सहायक हैं आपके लकड़ी की जो है आयु ज्ञात करने के लिए। याद रखिएगा कार्बन 14 जो है आपके ये इनको जो है आपका कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। और कार्बन डेटिंग के विधि से क्या होता है, आपका जो जीव होते हैं उनके अवशेषों की जो है आयु पता लगाया जा सकता है आपका। और ये जो है आपके कार्बन 14 यह एक जो है आपका रेडियो एक्टिव जो है असमस्थानिक होता है। जो कार्बन 14 है यह आपका जो है एक रेडियो जो है रेडियो एक्टिव जो है आपका रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा। और यह जब तक जीवित अवस्था में रहते हैं तो प्रत्येक जीव जो है कार्बन 14 तत्व को जो है ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद जो है उनका जो है ग्रहण करना जो है बंद हो जाता है। और जो कार्बन 14 जो है इनकी सक्रियता के माप से ही जो है मृत्यु से जो है वर्तमान तक के जो है समय की जो है गणना जो है किया जा सकता है। तो ये आपके कार्बन डेटिंग आपके जो है विधि है आपके, इनके विधि के द्वारा जो है आपका जीवों के जो अवशेष होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके दिख रहे हो यहाँ पे यूरेनियम। यूरेनियम काल जो निर्धारण के थ्रू जो है आपका जैसे चट्टान हो गए निर्जीव पदार्थों का जो है आयु जो है उनको पता कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल्स है? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। ये आपकी पॉजिट्रॉन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 32 नंबर, पृथ्वी की आयु जो है आयु का आकलन किया जाता है वह है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके यूरेनियम डेटिंग के थ्रू जो है आपका पृथ्वी की आयु का जो है आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, गामा किरण की खोज किसने की? तो याद रखिएगा वो है आपके पॉल विलार्ड।
पॉल विलार्ड जो है इन्होंने आपका गामा किरण की खोज की है, याद रखिएगा। और गामा किरण का जो है वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। रदरफोर्ड इन्होंने आपका नाभिक का खोज किया था। रोंटगन एक्सरे और जो आपके बेकुरल हैं इन्होंने आपका जो रेडियो एक्टिविटी का जो खोज करने वाले कौन है, तो वह है आपके बेकुरल। अगला देखिए प्रश्न आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 में है, जीवाश्म की जो है आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपके रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है आपका जीवाश्म की जो है आयु का निर्धारण होता है। ऑप्शन जो है ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, पोलोनियम की खोज किसने की, तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपके मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी जो है इन्होंने आपका पोलोनियम का खोज किया था। इन सब के बारे में आपको पता ही है। रेडियो एक्टिविटी खोज करने वाले कौन रहे, हेनरी बेकुरल हैं। रोंटगन एक्सरे, रदरफोर्ड जो परमाणु नाभिक खोज करने वाले कौन है, रदरफोर्ड हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। जो अक्रिय गैस है उनके खोज करने का श्रेय जो है किनको प्राप्त है, तो वह आपके ऑप्शन भी होंगे आपके रेमजे। रेमजे जो है इनको जाता है आपका अक्रिय गैस जो होते हैं उनको खोज करने का श्रेय। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर है। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन ए में जो आपके प्रिस्टले दिख रहे हैं, प्रिस्टले जो है इन्होंने आपका ऑक्सीजन का खोज किया था, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के जो खोज करने वाले कौन है, तो वह है आपके प्रिस्टले। और जो आपके केवेंडिश हैं इन्होंने जो आपका हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन का खोज करने वाले कौन है, तो आपके हैं प्रिस्टले, याद रखिएगा। हाइड्रोजन खोज करने वाले कौन है, हाइड्रोजन खोज करने वाले कौन है, तो केवेंडिश। और प्रिस्टले जो है इन्होंने आपके ऑक्सीजन के खोज किए थे। तो आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो डायनामाइट है इनको बनाने में जो है किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपके नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखिएगा जो आपके डायनामाइट हैं इनको बनाने में जो है आपका ग्लिसरीन का जो है आपका नाइट्रोग्लिसरीन जो होते हैं इनका उपयोग जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डायनामाइट को बनाने में आपका जो है नाइट्रो जो है आपका ग्लिसरीन का उपयोग होता है। और अगर बात करें डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड जो नोबेल हैं आपके, इन्होंने आपका इन्होंने जो है आपका डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन बम जो है किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम जो है इनको जो है किसने विकसित किया है, तो वह है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपके एडवर्ड टेलर। ऑप्शन जो है सी जो है इनका करेक्ट आंसर है। एडवर्ड टेलर जो है इन्होंने आविष्कार किया हाइड्रोजन बम का। और ये जो आपका हाइड्रोजन बम है ये आपका नाभिकीय संलयन जो होते हैं इन पर आधारित है। जो आपके हाइड्रोजन बम है ये जो है आपके न्यूक्लियर जो है फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियर जो है फ्यूजन जो है इन पर आधारित है, याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन इन पर आधारित है। और अगर बात करें यहाँ पे सैमुअल कोहेन जो है इन्होंने आपका जो है न्यूट्रॉन बम जो होते हैं इनके आविष्कारक आपका जनक के रूप में जाना जाता है सैमुअल कोहेन को। जो आपके न्यूट्रॉन बम होते हैं इनके जो है जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ओपेनहीमर के बारे में, तो याद रखिएगा जो आपके ओपेनहीमर हैं एक्चुअली इनका नाम जो है जूलियस ओपेनहाइमर है आपका।
ओपेनहाइमर, इन्होंने जो है आपका परमाणु बम का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परमाणु बम के आविष्कारक कौन है तो आपके ओपेनहाइमर हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा, सभी जो है आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपके 39 नंबर क्वेश्चन है आपके परमाणु बम का जो है विकास किसने किया। इनका राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने जो है आपका परमाणु बम का जो है आविष्कार किया है, विकास किया। याद रखिएगा, जो परमाणु बम है यह आपके नाभिकीय जो है फ्यूजन पर काम करता है। जो आपके नाभिकीय जो फ्यूजन होते हैं उन पर ये काम करता है। न्यूक्लियर जो है आपका फ्यूजन पर जो है ये वर्क करता है आपका परमाणु बम, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग सैमुअल कोहेन, जो आपके सैमुअल कोहेन दिख रहे हैं, या आपके जो है इन्होंने आपका जो है न्यूट्रॉन बम जो होते हैं उनका उनका जनक के रूप में इनको जाना जाता है। आपका न्यूट्रॉन बम जो होते हैं उनके जनक रूप में इनको जाना जाता है। और आपके एडवर्ड जो टेलर हैं, इनको जो है आपका हाइड्रोजन बम जो होता है इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम जो होते हैं इनके आविष्कारक कौन है आपके, तो वह है आपके एडवर्ड टेलर। तो इन सबको आप जानिएगा, सभी को आप जरूर याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी आपके जो है इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा। और ये लिखावट पे नहीं जाइए, आपको बस समझना है इनके आंसर और इनके कॉन्सेप्ट और इनके जितने भी तथ्य हैं इनको समझिएगा आप अच्छी तरह से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।